ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, उसके ज़रिए हमारा रोष प्रदर्शन है। और ट्रैक्टर वालों का क्या कसूर है सर? हम लोग ट्रैक्टर जो है ट्राली माइनिंग जो है अपनी स्वां से करते हैं। आधे ट्रैक्टर वालों के खेत में स्वां में जो है वो है, खेतों में ज़मीन है, स्वां में ज़मीन है, वहाँ से माल उठाते हैं, लेबर के ज़रिए उठाते हैं। हम लोगों ने कभी मशीन से नहीं भरा, मशीन से माइनिंग नहीं की। और हमारा जो चलान है वो चलान लग हो रहा है, लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, लोग अंदर हो रहे हैं, जेल में हो रहे हैं और उनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि 3 साल की सज़ा है। मैं ये सरकार से भी पूछना चाहता हूँ और विपक्ष से भी पूछना चाहता हूँ, जब माइनिंग हो रही थी तो तब विपक्ष कहाँ था, सरकार कहाँ थी? आज खनन, आज स्वां सारा खाली हो चुका है, बिल्कुल मिट्टी पड़ी है वहाँ पे। जब मिट्टी पड़ी है तब ट्रैक्टर वाला रेता लेके आ रहा है, अपने घर के लिए लेके आ रहा है, या लोगों के मकान के लिए लेके आ रहा है, जो 3-4 किलोमीटर के अंदर गिराता है। और उसके ऊपर प्रशासन, पुलिस ट्रैक्टर पकड़ती है और उसके ऊपर मुकदमा करती है और चलान भी करती है। इसलिए हमारा विषय यही है कि हमारा जो है मुख्यमंत्री का ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से कि हमारे जो है हमारा ना चलान किया जाए और ना ही हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। हिमाचल प्रदेश में खनन और अवैध खनन एक मसला है और इसको लेकर के सरकार जिस प्रकार से ग्रीन ट्रिब्यूनल आया, ऊना में अवैध खनन हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के एक देखिए निश्चित रूप से मसला है, क्योंकि अवैध खनन मशीनी बहुत बड़ा हुआ है, स्वां में बहुत खड्डे पड़ गए। लेकिन जिस आड़ में बंद किया है, खनन को बंद कर दिया, अब मैनुअली जो खनन होता है जिसमें ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो रोजगार प्राप्त करते हैं, केवल 700, 800, 1200 की ट्राली देते हैं, उनके ऊपर अगर वो ट्राली रेत की लाते हैं तो पहले तो चलान करते हैं 5000 का, उसके बाद ओवरलोडिंग है तो 3000 का फिर चलान होगा, फिर एफआईआर होगी, फिर अरेस्ट होगी, फिर बंदा चोरी का मुकदमा भुगतेगा। हिमाचली जो स्वरोजगार कर रहा है वो चोर कैसे हो गया, रेत की चोरी कैसे हो गई? पहले पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू यही थे जो कहते पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। अब ट्रैक्टरों पे तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, माफिया पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। माफिया से पैसा लेते हैं इसलिए नहीं करेंगे कार्रवाई, हमारी माफिया को संरक्षण देती है पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं करेगी। दफ्तरों में बैठ के काम नहीं होता। अगर यही ट्रैक्टर वाले आपसे रोजगार मांगेंगे, पेंशन मांगेंगे तो क्या करेंगे? ये हजारों की संख्या में है, इनको राहत दें। एफआईआर और अरेस्ट बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और ऊना में बहुत ज़्यादा एफआईआर और अरेस्ट हो गई हैं, हो गए हैं, तो ये तो इनको और ज़्यादा खर्चा पड़ गया है। लोन भी देंगे, केस भी भुगतेंगे, तो ये निश्चित रूप से कल्याणकारी सरकार में नहीं होना चाहिए।